बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद ज़ुबैरी सिचुएशन रूम के एक नए प्रोग्राम के साथ। 15 जनवरी, जी नाज़रीन, 15 जनवरी सिंध के बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला अब कंफर्म हो गया है कि 15 जनवरी को इलेक्शन होंगे। इसमें ख़ास जो देखने वाली बात है वो है कराची और हैदराबाद। कराची और हैदराबाद में किसकी इजारादारी होगी, ये शहर किसका होने जा रहा है, इसका फैसला 15 जनवरी को हो जाएगा। आमतौर पर हैदराबाद और कराची में एक ही किस्म की सियासत की जाती रही है और एक ही पार्टी की हुकूमत रही है, कुछ मिला जुला रुझान रहा है। लेकिन इस वक्त तमाम नज़रें कराची की सियासत पे लगी हुई हैं कि ये कराची का वारिस कौन होगा, कराची के दुखों पे मरहम कौन रखेगा और कराची की आवाम अब किस करवट बैठ रही है। कई दफ़ा ये बल्दियाती इलेक्शन की डेट आई और क्योंकि हालात साजगार नहीं थे, हमने भी 2-3 दफ़ा आपको बोला था कि ये इलेक्शन नहीं होंगे और वो नहीं हो पाए। इस बार हमें लग रहा है कि 15 जनवरी को इलेक्शन इनको खुशी से या गमी से कराने पड़ेंगे। इनको बहुत हो गया और अब करा भी देने चाहिए। इस वक्त सूट यही करता है कि कराची के इलेक्शन हो और कराची को जो भी कराची वाले हैं, जो कराची वाले फैसला करें, कराची को उसके हवाले किया जाए और फिर ताकि उनसे पूछ तो सकें भाई क्या हो रहा है हमारे साथ यार। तो 15 जनवरी को कराची का फैसला होने जा रहा है। कराची की सियासी सूरत हाल आपके सामने है। जो इस वक्त है, जो कराची की MQM होती थी किसी ज़माने में, अब वो कई टुकड़ों में बढ़ चुकी है और पिछले कई इलेक्शन पे दर पे शिकस्तों के बाद और वो थोड़ी सी लो हो गई है। मतलब उनके अगर देखा जाए तो मोराल डाउन है, अगर सही लफ्ज़ों में कहा जाए। दूसरी तरफ PTI के मोराल हाई है, हालांकि हुकूमत में नहीं है। उनके कैप्टन साहब ज़ख्मी भी हुए, ठीक भी हुए, उनकी कुछ नाकामियाँ सामने आई, कुछ कामयाबियाँ हुई, मिला जुला रुझान है। लेकिन वो बड़े ऑप्टिमिस्ट हैं कि वो कराची के इलेक्शन जीत सकते हैं। साथ में सबसे ज़्यादा जो हैरान कर सकती है कोई पार्टी तो वो है जमात इस्लामी। जी हाँ, जमात इस्लामी पिछले 2 साल से हाफिज़ नईम की क़यादत में काफ़ी तेज़ी के साथ उभर के सामने आई है और उनका दावा है कि कराची को वो जीत सकते हैं। और नो डाउट कराची में पीपल्स पार्टी का भी असर रसूख है। ख़ास तौर से मलीर पूरे में उन्होंने दिखाया इमरान खान को हरा के कि हम वहाँ इंटैक्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ में लियारी हो गया, उसकी गिरदनवा के इलाके हो गए, उधर उनकी ग्रिप मजबूत है। इसी तरीके से किमाड़ी जो नया ज़िला बना है, इसमें तकरीबन पीपल्स पार्टी का होल्ड माना जाता है। इसके अलावा भी उनके और बहुत सारे दावे हैं। दावे तो सबके हैं, लेकिन होगा किसका ये 15 तारीख को पता लगेगा कि कौन कराची को हाथ रखता है इसके सर पे। बहरहाल इसके लिए अब हम आने वाले दिनों में कराची की सियासत पे 4-5-6 प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम कराची के स्टेक होल्डर से, कराची के मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमाओं से इंटरव्यू करेंगे, उनके पास जाएंगे, उनको यहाँ बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि जी कराची का मसला क्या है और उसमें आप क्या कर सकते हैं और उसकी जितनी खराबियाँ हैं उसकी ज़िम्मेदारी में आप कितना बोझ अपने पल्ले बांधते हैं कि आपका क्या कसूर है। ये सारे सवालात हम करेंगे, बेबाक सवाल करेंगे अगले कुछ दिनों में। अच्छा जी, इमरान खान, अब मैं एक बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। मैं आपको कोई ना कोई ख़बर हर प्रोग्राम में देता हूँ, तो ये बात आप नोट कर लें। एक बड़ी ख़बर देने जा रहा हूँ कि इमरान खान ने दिसंबर में हुकूमत से अलहदगी का फ़ैसला कर लिया है और वो होमवर्क जारी है। मैं आपको डेट देने जा रहा हूँ। जी हाँ, 25 दिसंबर वो डेट है जिस दिन इमरान खान ये फ़ैसला कौम को बताएंगे। जब कौम को बताएंगे आप लोग तभी मानेंगे, लेकिन 25 दिसंबर हमारे बहुत ही करीबी ज़राए जो इमरान खान के बहुत करीबी हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो अपनी तकरीर के आखिर में ये ऐलान करेगा। किसी को भी उम्मीद नहीं थी, खुद उसके राइट लेफ्ट जो खड़े थे उनको उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये हुआ। इसी तरीके से हमारे पास ये न्यूज़ आई है कि डेट लॉक हो गई है, तमाम इस्तीफ़े ले लिए गए हैं। सिंध असम्बली के मेम्बरान ने जाके हाथ से लग के इस्तीफ़े दिए हैं और बहुत उन्होंने कहा है कि जी आप निकले जी, ये बोझ मज़ीद मत उठाएँ। जी नाज़रीन, 25 दिसंबर वो डेट होगी जिस दिन इमरान खान पब्लिकली ऐलान करेंगे कि मैं तमाम लोग इस्तीफ़ा दे देंगे। ले तो लिए गए हैं और कुछ लिए जा रहे हैं
और ये देखने में आएगा। अब जब उनके हाथ में ग्रिप आ चुकी है, अब वो ब्लफ खेलेंगे थोड़े दिन, जिस तरह वो देंगे कि मुख्तलिफ सियासी हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, ऑफ़र करेंगे ताकि पब्लिक में और ख़ास हल्कों में मैसेज जाए कि जी मैं तो बातचीत करने तैयार हूँ, यही लोग नहीं कर रहे। और फिर जब वो ऐलान करेंगे तो उसके बाद पीडीएम प्रेशर में आएगी। मुझे ये नहीं समझ में आता कि पीडीएम की जमातें इस वक्त हुकूमत के साथ क्यों चिपटी हुई है। जो कुछ भी नुकसान उठाना था नून लीग ने उठा लिया। नवाज शरीफ साहब तो हॉलीडेज़ मना रहे हैं, उनके भाई साहब बेचारे पूरी कोशिश के बावजूद ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे रोलर कोस्टर में बैठे हैं कि जो बस ऊपर ही ऊपर जा रहा है, नीचे नीचे आ रहा है और उनको कुछ समझ ही नहीं आ रही। बहरहाल पीपल्स पार्टी सबसे बड़ा स्टेक है। पीपल्स पार्टी अब जो आप देख रहे हैं अवाम का क्या हाल है। अवाम हर रोज़ आप किसी न किसी चैनल में देखते हैं कि वो झोली उठा के कोई ना कोई बदुआ दे रहा होता है, किसी के नाश्ते में गैस नहीं होती, कहीं बिजली नहीं है, चीज़ें रोज़ ब रोज़ महंगी होती जा रही हैं, दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, यहाँ पे कोई नहीं है, हुक्मरान ठंड पड़ के आराम से सो रहे हैं। आने वाली सर्दी जो कि पाकिस्तान की तारीख की इंतहाई सख्त सर्दी पड़ने जा रही है, सैलाब ज़दगान पड़े हैं खुले आसमान के नीचे, इतना बुरा होने वाला है, उसके बावजूद भी हुकूमत से चिमटे रहने का मुझे समझ में नहीं आता। मेरे ख्याल में इस वक्त वो भी सोच रहे हैं और बड़ी संजीदगी से सोच रहे हैं। पिछले जलसे में मैसेज भी बिलावल साहब ने दिया, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने, कि अगर ये असेंबली तोड़ देते हैं तो तोड़ो, वाकई तोड़ सकते हो तो तोड़ो, धमकियाँ मत दो, हम तुम्हारे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ये एक मैसेज था। आखिर में जिन लोगों ने कोड को डिकोड किया वो ये समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अब इलेक्शन की तरफ जा रही है। वो ऐसा ना हो कि वो ही सबसे पहले कह दे कि यार कम ऑन लेट्स गो फॉर इलेक्शन। मुझे ये लग रहा है उसने कहा, अगर उसने कहा या एमक्यूएम ने कहा, किसी एक ने भी कहा, तो ये हुकूमत धड़म से गिर जाएगी। और इलेक्शन, और अगले इलेक्शन में पहले भी बोल चुका हूँ, मैं ईद के बाद मई 2023 में दिख रहा हूँ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या इलेक्शन आने वाले 2023 में इलेक्शन होगा जी, चलो कोई भी जीत गया, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन गया, पीडीएम जीत गई, उनका मिला जुला बन गया, या पीटीआई जीत गई, उनका बन गया, तो क्या पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे? क्या आवाम को कोई रिलीफ मिल जाएगा? ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा सवाल ये है, और सबसे ज़्यादा लम्हे फिक्रिया ये है कि आवाम मायूस हो चुकी है सियासतदानों से। आवाम इतनी मायूस हो चुकी है सियासतदानों से कि उनको अब कोई होप नहीं रही, और ये बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिया है। मैं पहले भी प्रोग्रामों में कह चुका हूँ, बहुत सारे और तजिया निगार ये बात करते आ रहे हैं पिछले 1 साल से कि खुदारा इतना नहीं करो, ऐसा नहीं करो कि तुम लोगों से आवाम मायूस हो जाए। वो बहुत बहुत बुरा होता है। अगर आवाम सियासतदानों की और फौज के पीछे नहीं खड़ी हो तो कुछ भी नहीं होता, और अगर आवाम ही मायूस हो जाए तो आप किस तरह खड़ा करेंगे इस मुल्क को? यार गैस है नहीं घरों में, पेट्रोल के लिए जो हाल है, मतलब आदमी पेट्रोल डलाए अपनी गाड़ी में, ऑफिस जाए या खाना खाए, बिजली का बिल भरे या घर का, बच्चों की स्कूलों के, हर चीज़ बाहर होती जा रही है रेंज से। और ये सियासतदानों को अभी तक अपनी मस्ती पे पड़ी हुई है। किसी का कोई कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, बड़े बड़े दावे और एक दूसरे से लड़ाई, एक दूसरे की इतनी गलाजत से ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करने लग गए हैं कि अवाम मायूस हो गई है इनसे। बल्कि मायूस के साथ साथ में और इससे भी आगे जाऊंगा कि इनसे बददिल होती जा रही है कि भाई ये इनके बस में नहीं है, इनके हाथ में नहीं है हमारा कुछ भी। वो किसी मसीहा की तलाश में है कि कोई मसीहा आए और इनका मसले वो हल करे। अब देखिए, अभी जितने भी जलते हुए इमरान खान की कितनी बड़ी बात थी, मिलियन मार्च करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इतने लोगों के, ये बात सब जानते हैं अब कि वो फ्लॉप हुई, लोग नहीं आए। पीटीआई का वोट बैंक है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन उसके साथ रोड पे लोग नहीं आए, लोग अब नहीं आना चाहते। वो समझ गए, बहुत फ्रॉड देख लिया उन्होंने, बहुत चीज़ें देख ली, यू टर्न देख लिया। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के जलसे में भी हालिया कराची जलसा हुआ, उसकी भी टू बी ऑनेस्ट जितनी उम्मीद की जा रही थी कुछ भी नहीं था। आधा ग्राउंड खाली पड़ा था, छोटा सा ग्राउंड है वो खाली पड़ा हुआ था। नून लीग तो इस काबिल ही नहीं है कि वो कोई जलसा कर सके। जमात इस्लामी भी जलसे करती है, जमात इस्लामी के बाद अपने जो लोग हैं थोड़े से वो हर जगह आ जाते हैं, हम जहाँ भी जलसा करें अब पता लगेगा कि उनका वोट बॉन्ड कहाँ गया। तो इससे ये साबित होता है कि लोग अब सियासतदानों से मायूस हो चुके हैं। कराची की जमातों की बात करूँ, एमक्यूएम की बात करूँ, तो मैं कर नहीं पाऊँगा, आप सुन नहीं पाओगे कि जितनी आवाम उनसे मायूस है। अब वो आने वाले प्रोग्रामों में हम उनसे यही बात करेंगे कि चलें भाई आप अब कोई हल निकालें, अगर कर सकते हैं तो आप कुछ करें कराची के लिए, अदरवाइज़ ये तो गया आपके हाथ से।
और कराची ही पाकिस्तान की बका की जो है ज़मानत है, मैं ये बताऊं। ये हम देखते आए हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से कि यहीं से रेवेन्यू जनरेट होता है, यहीं से बिजनेस जनरेट होता है, यहीं से एक्सपोर्ट होता है, तो ही ये मुल्क चलता है, तभी मुल्क तरक्की करता है। और अगर यही शहर मायूस हो गया, यही शहर आपका डाउन हो गया, तो आपका मुल्क भी डाउन हो जाएगा। तो इसको डाउन नहीं होने देना है, हम सबने मिलकर खड़ा करना है और उसको वोट देना है जो वाकई आपको लगे कि कराची के लिए कुछ कर सके। आगे चलते हैं नाज़रीन, फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप अपनी जो है तमाम तर तवानाइयों के साथ कतर में जारी और सारी है और तमाम पिछले वर्ल्ड कपों को बहुत पीछे छोड़ चुका है और अब ये अपने जुबन पे आता जा रहा है। बहुत सारी नई टीमें आई, पहले राउंड में उन्होंने अपसेट किया और आगे आई, लेकिन अब जबकि ये टूर्नामेंट दूसरे मरहले में जा रहा है, दूसरे राउंड में, तो बड़ी बड़ी टीमें अपना लाइन अप बना रही हैं। फ्रांस जीत गई है, अपने अगले मरहले में पहुंच गई है। इंग्लैंड की टीम बहुत मजबूत निकल के सामने आ रही है, वो अपने उससे पहुंच गई है। ब्राज़ील सिर्फ एक मैच उसने सरप्राइज़ किया लेकिन वो जीत गई है। जापान जो है वो इस वर्ल्ड कप की, अगर कहें ना इस वर्ल्ड कप में कोई सरप्राइज़ है तो वो जापान है। जापान बड़ी तेज़ी से आगे आई है, वो की है। पुर्तगाल जीत गया, अर्जेंटाइन जीत गया, जो बड़ी टीमें हैं वो लाइनअप की है। अब अगले 10 दिन में जो फुटबॉल के शौकीन हैं, जो पूरी दुनिया उसके शहर में हैं, आप बहुत अच्छे मैचेस देखेंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही अपना प्रोग्राम आज इख्तिताम करते हैं। आपसे वही गुजारिश है कि अपना दोस्तों और ख़ास कर गरीबों का और सलामतगान का बहुत ख्याल रखें। आने वाली सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसके लिए जितनी आप मदद कर सकते हैं, जो कपड़ा फालतू है घर में आप उसको डोनेट कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।